हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते जुहार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो साइंस डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 7 का, और इसमें हम लोग आज पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर 1 जो न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, उसका ही पार्ट 3 है। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं और अपना जो डाउट वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट पार्ट यानी ये पार्ट नंबर 3 आपको समझ आएगा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग आगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे हमको पता है न्यूट्रिशंस क्या है। न्यूट्रिशंस एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड जो ऑब्टेन करने की प्रक्रिया यानी खाना पाने की प्रक्रिया और उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया होता है। तो न्यूट्रिशंस क्या है? दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना किसमें? कोई भी ऑर्गेनिज्म में। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशंस, यानी खाना को पाना और उसको यूज़ करना, अपने बॉडी में यूज़ करना। और उस हिसाब से हम लोग दो प्रकार के न्यूट्रिशन पढ़े थे। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशंस में एक है ऑटोट्रॉपिक और एक है हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग पढ़े थे ऑटो, तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में ही। तो ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? ट्रॉफी से या फिर ट्रॉफे, ट्रॉफे ये ग्रीक वर्ड है, और ट्रॉफी का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ, और एक होता है ट्रॉफे जिसका मतलब है न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन यानी खुद खाना बनाना, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशंस खुद करते हैं, यानी खुद अपना खाना बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और वो जीव को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जीव को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। लेकिन उस न्यूट्रिशंस को जिस प्रकार में जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाएगा, अपना खाना खुद बनाएगा सिंपल रॉ मटेरियल से, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और दूसरी टाइप में यहाँ पे लिखा गया है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हमको पता है हेटेरो, हेटेरोन व हेटेरॉन, इसको हम ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब है हेटेरॉन, HETERON। हेटेरॉन मतलब हम बोल सकते हैं अदर, हेटेरॉन मतलब अदर। तो अदर को जो हम बोल सकते हैं ट्रॉफी यानी न्यूट्रिशंस, तो अदर को न्यूट्रिशन करता है यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपना जो खाना ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एनिमल, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो और उनका न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। जैसे और ग्रीन प्लांट हो गए ऑटोट्रॉप्स, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशंस है उनको बोला जाता है, उनका जो खाने की प्रक्रिया और यूज़ को सब जो मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करने की प्रक्रिया को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो हम लोग दो प्रकार के न्यूट्रिशन को जान लिए। तो न्यूट्रिशंस कितने प्रकार हैं बोलने से आपको बोलना है टू टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में फिर अगेन उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके। तो वो तीन पार्ट क्या है हम लोग जानते हैं अभी। तो पहले जो है वो है हमारा सेप्रोफाइटिक, सॉरी सेप्रोफाइटिक नहीं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमको जानना है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन से पहले हमको एक चीज़ जानना है, और वो है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट जानने से हमको पता चलेगा कि क्या है सेप्रो
हम बोल सकते हैं ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व सेप्रोट्राइपिक न्यूट्रिशन क्या है हम लोग उसके बाद में जानेंगे। तो अभी हम लोग पहले उससे पहले एक मतलब वर्ड जानते हैं जो कि आपके यहाँ से रिलेटेड है, सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, लीव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, डेड यानी जो मृत है यानी मर गए हैं, और डिकेइंग यानी जो सड़ गए हैं, वो मरे हुए और सड़े हुए जो जीव हैं उनके ऊपर डिपेंड करके जो अपना लाइफ क्या करता है, जीता है और उसे खाता है। हम बोल सकते हैं मरे हुए चीज़ और डिके हुए चीज़ को जो खाता है। हम लोग यहाँ पे प्लांट के बारे में ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऐसा प्लांट जो क्या करता है, मरे हुए और सड़े हुए जीवों को खाता है या फिर उसमें रहता है और उसको खाता है, तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। और ये सॉयल बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मृत्तिका जीव विज्ञान है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम मिट्टी से रिलेटेड होते हैं, मृत्तिका तो मृदा बोलते हैं जिसे, तो उससे ही रिलेटेड ये है सेप्रोफाइट्स। मतलब उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ये सेप्रोफाइट का, और इकोसिस्टम के लिए सेप्रोफाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट में जो सड़े हुए और गले हुए चीज़ को यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है, फंगी एंड फ्यू बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स। तो उस सेप्रोफाइट्स हम लोग जानेंगे क्या है सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे बोल सकते हैं सिंपली, जो मरे हुए और सड़े हुए जो प्लांट क्या करते हैं, मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों के ऊपर रहते हैं और वहाँ पे बढ़ते हैं और उसे खाते हैं, तो उसे सेप्रोफाइट बोला जाता है। और वो सेप्रोफाइट से बना है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, बा हम बोल सकते हैं इसको सेप्रोटाइपिक न्यूट्रिशन बा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया गया है, फंगी, मशरूम और ब्रेड मोल्ड ऑन सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको मतलब आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है सेप्रोफाइट्स का यानी जो प्लांट जो बढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे मोल्ड, जो फिम्पी वगैरह लग जाता है ना, जैसे कोई ब्रेड वगैरह में ऐसे ग्रीन 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 करके आप कुछ दिन रख देंगे, ऐसे ही खुले में ब्रेड को खुले छोड़ देंगे तो उनके अंदर फिम्पी वगैरह लग जाता है ना, तो उसे बोलते हैं मोल्ड्स, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट फंगी हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है किसका, सेप्रोफाइट का। यहाँ पे ऊपर में भी दिया गया है पेनिसिलियम। ओके, नेक्स्ट मशरूम यहाँ पे दिया गया है, और बेसिलस, जो कि आप अपने डेली लाइफ में भी इसको ज़्यादातर देखते हैं। फंगी का एग्जाम्पल आप देखते हैं, तो फंगी क्या है, एक सेप्रोफाइट है, यानी वो डेड एंड डिकेइंग जो एरिया है या फिर उसको खाता है और वहाँ पे बढ़ता है। ज़्यादातर यहाँ पे मशरूम का जो खेती वगैरह भी करते हैं ना, यस, वो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना सुंदर ये मशरूम है, यानी हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जांपल है, सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल है। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया जो कि ये बैक्टीरिया का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, यानी अलग अलग देखते हैं कैसे कैसे आकार है बैक्टीरिया का। तो ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, कन्फ्यूज़ मत होना, ये सब बैक्टीरिया का, कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो कि हम बोल सकते हैं सेप्रोट्रॉफिक क्या है, न्यूट्रिशंस करते हैं ये सब। ये देखिए क्या हुआ है, ये जो हम बोलते हैं ईल्ड ब्रेड का जो मोल्ड होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये फंगी, सॉरी मशरूम का एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है, मोल्ड, जो सॉरी ये सब सेप्रो हम बोल सकते हैं ये क्या है, हाँ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस का एग्जाम्पल है। ओके, सिंपली बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मोल्ड के बारे में बता रहा था, यहाँ पे जैसे क्या है, कोई भी फल फ्रूट्स को उसको रख देंगे तो ऐसे से वाइट वाइट कलर का हो जाता है ना, तो उसको भी मोल्ड बोलते हैं। यहाँ पे मैं बताया था ग्रीन ग्रीन, सॉरी यहाँ पे ब्रेड में मैं ग्रीन बताया था, ग्रीन नहीं, ऐसे जो धुआं धुआं टाइप का ये हो जाता है, आप देखे होंगे ज़्यादातर ब्रेड में भी ऐसे हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम ब्रेड मोल्ड। तो उसको हिंदी में बोला जाता है मोल्ड, एक प्रकार का कवक है। हाँ यस,
जो नाम है कवक, सॉरी वहाँ पे मैं नहीं वो याद कर पा रहा था। तो कवक होता है क्या है, मोल्ड, एक प्रकार का कवक है जो नम और गर्म और नम स्थितियों में बढ़ता है। तो जहाँ पे मतलब टेम्परेचर बहुत लो होगा या फिर बहुत गर्मी होगा या फिर जहाँ पे मतलब वहाँ तो मतलब लो हो जाएगा टेम्परेचर, ऐसे बोल सकते हैं, वहाँ पे बढ़ता है। यह दीवारों, फर्श, छत और यहाँ तक खाद्य पदार्थों जैसी सतह पर काले भूरे पीले हरे सफ़ेद रंग की फजी या चिपचिपी पेच के रूप में दिखाई देता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ये ऐसा एक चीज़ है जो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, जैसे काले, हरे, पीले, हरे, सफ़ेद, यानी ब्लैक कलर अलग अलग कलर का हो सकता है, सफ़ेद, ग्रीन, हरे, पीले, रेड, ये सब येलो, ये सब हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकते हैं। और ये क्या होता है, चिपचिपा जैसा एक पैचेस होता है, यहाँ पे देखिए काले काले होकर भी यहाँ पे हो सकता है वाइट वाइट करके। तो ये क्या है, एक प्रकार के कवक है जो कि फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी फूड को ख़राब करते हैं। तो ऐसे फूड मत खाना जिससे फूड पॉइजनिंग होगा और आपका हेल्थ ख़राब होगा। तो हम लोग जान लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या है। ऐसे ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और उनका जो प्रोसेस है क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑटोट्रॉफ प्लांट अपना खाना बनाता है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस ये कन्वर्ट करता है। ये मतलब ज़्यादा थोड़ा है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमको पता है कि ऐसा न्यूट्रिशंस जो क्या करते हैं, मतलब जिसमें डिपेंड अपन अदर ऑर्गेनिज्म, अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग जान मिले। और यहाँ पे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, यहाँ पे और एक न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म नोन एज लिव, ये आपका हाँ दूसरे में है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग एक प्रकार के जान लिए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ये सेप्रोफाइटिक के बारे में जान लिए, और एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा न्यूट्रिशन या फिर परजीव आहार, एक प्रकार के ऐसे विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जैसे कि जहाँ पे क्या करता है एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव, जिसको बोला जाता है पैरासाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं परजीवी, यानी पर के ऊपर जो निर्भर करके जो जीव जीता है, तो उससे हम लोग परजीवी ऐसे बोल सकते हैं। यानी दूसरे पर, यानी दूसरे अदर, तो दूसरे के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करके अपना लाइफ बिताता है यानी जीता है, उसे बोलते हैं पैरासाइट। और उससे जो न्यूट्रिशन बनता है उसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। तो यहाँ पे क्या होता है, लिव्स ऑन बॉडी सरफेस और इनसाइड बॉडी पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट। यस, यानी एक कोई भी होस्ट होता है, यानी जहाँ पे वो रहेगा, और जो पैरासाइट है वो आके उसके बॉडी के अंदर रहेगा और वहाँ पे ही अपना लाइफ बिताएगा, तो उसको बोलते हैं, उस प्रकार के न्यूट्रिशंस को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। परजीवी आहार एक प्रकार का विषम पोषी पोषण है जिसमें एक जीव, ये एक परजीवी, दूसरी प्रकार के जीव जिसमें मेज़बान के रूप में बनाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेज़बान, यानी हम लोग बोलते हैं होस्ट, यस, के शरीर पर या उसके अंदर रहता है, उसके बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर शरीर के अंदर भी रह सकता है, और क्या करता है वहाँ पे वो अपना खाना पीना करता है, यानी जीवन जीता है। तो परजीवी मेज़बान के शरीर पर भोजन करता है, यस, जहाँ पे वो रहेगा यानी होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेगा, वहाँ पे वो ग्रोथ होगा। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस का एग्जाम्पल, मतलब ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, जहाँ पे क्या होता है एक पैरासाइट दूसरे होस्ट पर उसके बॉडी या फिर बॉडी के अंदर रहकर अपना खान पान करता है, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। जैसे यहाँ पे मैं पैरासाइट क्या है लिख दिया हूँ, क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज पैरासाइट। जैसे यहाँ पे एक प्लांट का एग्जांपल दिया है, डोडर बोलकर एक प्लांट, जो कि पैरासाइट न्यूट्रिशंस का एग्जांपल है। और ये पैरासाइट जो डोडर प्लांट है, डोडर क्या होता है, एक पैरासाइट वाइन ग्रो रैपिडली एंट्रेनिंग पैरासाइट इट्स होस्ट प्लांट बाय इंसर्टिंग होस्टोरिया। तो एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है पैरासाइट प्लांट को न्यूट्रिशंस
मतलब रूट की तरह काम करता है और होस्ट में ये स्टेम में वहाँ पे रहता है। यानी हम बोल सकते हैं एक टोडर एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे वो ये सब काम करता है। यस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डोडर है यानी एक प्रकार के जो प्लांट है डोडर प्लांट, वो क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक होस्ट होता है जिसे हम बोल सकते हैं कोई भी दूसरे प्लांट, यानी जो प्लांट के स्टेम में क्या करता है, ये अपना जो एक ऑर्गन होता है जिससे वो डायरेक्ट वहाँ पे रोड्स की तरह काम करता है, यानी वो जाल बना लेता है और वहाँ पे रह जाता है। तो ये है डोडर प्लांट जो एक पारासाइट है, मतलब पारासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। हम बोल सकते हैं पारासाइट है क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे बताया गया है जो डोडर वाइन्स है यानी प्लांट है, एक प्रकार का जाल टाइप का एक मतलब सिस्टम है, ऐसे बोल सकते हैं। कनेक्ट ऑफन डिफरेंट होस्ट प्लांट टुगेदर फॉर्मिंग ए नेटवर्क। आप इससे इस चीज़ को यहाँ पे वीडियो में अच्छे से देखकर, यहाँ पे पिक्चर में देखकर जान सकते हैं कि दूसरे के ऊपर जाल बुनकर, यानी वहाँ पे ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है यानी खान पान करके दूसरे के ऊपर ये रहता है। यहाँ पे देखिए अलग, यहाँ पे कैसे वो लिपट गया है, यहाँ पे भी देखिए जाल फॉर्मेशन कर लिया है यानी नेटवर्क फॉर्मेशन कर लिया है और वहाँ पे ये रह रहा है, इसलिए इसे पैरासाइटिक बोलते हैं। क्योंकि पैरासाइट बोलते हैं क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर करके ये अपना लाइफ जी रहा है, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है पैरासाइट का एग्जाम्पल और हम बोल सकते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। ओके, और लास्ट में आपको बताया गया है जो कि है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में जान लिए। एक जो न्यूट्रिशंस है वो है हमारे और ये सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस, और यहाँ पे हम लोग जाने पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, दो प्रकार के मैंने चीज़ के बारे में जाने। और लास्ट में है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस एक ऐसे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो कंज्यूम करता है, यानी बहुत सारे चीज़ें वो अपने अंदर लेता है और वहाँ पे बहुत सारा एक सीरीज़ ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। यानी एक ही चीज़ को लेगा या फिर बहुत सारी चीज़ को अपने बॉडी के अंदर लेगा, लेकिन उसके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वो वर्क करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोसेस के थ्रू जाएगा और अपना वो मतलब ये न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा। तो हम बोल सकते हैं बहुत सारा चीज़ लेकर एक ही बॉडी के अंदर जाएगा और एक ही बॉडी के अंदर उसका अलग अलग प्रोसेस होगा और वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। जैसे यहाँ पे बताया गया है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है यानी बॉडी के अंदर लेता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ये लेता है अपने बॉडी के अंदर और एक सीरीज़ के थ्रू जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो सीरीज़ को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे उसके अंदर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्या क्या है, या फिर नेक्स्ट जब भी आएगा हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली जान सकते हैं डाइजेशन भी उसके बॉडी के अंदर होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। तो ये सब एक ही प्रोसेस एक ही बॉडी में होगा, तो एक ही बॉडी में होगा और डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम को वो क्या कर सकता है, मतलब कंज्यूम करता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे सिस्टम अपने बॉडी में ही ये सब यूज़ हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार के न्यूट्रिशंस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। और इसका एग्जाम्पल है एमोइबा। तो एमोइबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि एक सिंगल सेल जो सिंगल सेल से बना है ऐसा एक जीव का नाम बताइए। हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंसान जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एमोइबा क्या होता है बा एमोइबेई। यहाँ पे एमोइबा उसका मतलब प्लूरल फॉर्म है, लेकिन एमोइबेई है उसका सिंगुलर फॉर्म। तो एमोइबेई यानी फिर हम सिंपली बोल सकते हैं एमोइबा। तो एमोइबा क्या होता है, एक सिंगुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, रिले ऑन दिस काइंड ऑफ होलोजोइक फॉर सर्वाइवल। मतलब एक ही सेल है और उसके बॉडी में ये सब होता है, यानी उसके बॉडी में डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, एसिमिलेशन भी, सब कुछ होगा एक ही बॉडी में। देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेल है ये है एमोइबा
का एक पिक्चर है जहाँ पे क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, यानी ये सिंगल सेल से एक्सटेंडिंग सीडोपोड्स फॉर फॉल्स फॉर, मतलब अपना ये जो एरिया है, ये मतलब जो अपना वो क्या बोल सकते हैं पैर, उसको बोलते हैं सीडोपोड्स बोलते हैं। ये सब सॉरी, हाँ, ये सब सीडियोपोड्स है, यानी वो बढ़ाता है अपने ही बॉडी, कोई भी यहाँ पे खाना होगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये पिक्चर में आप मतलब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये सिंगल सेल एमोइबा बोलते हैं, और प्लूरल मतलब सिंगुलर में एमोइबे ही होता है, लेकिन प्लूरल में एमोइबा होता है। यहाँ पे देखिए एमोइबा कैसे करके सेंस ऑफ कैसे फूड को जाना, यहाँ पे कुछ फूड है तो उसके अंदर वो अपने सीडियोपोड्स को बढ़ाया, इसके अंदर फिर लिया, इसको अंदर फिर एंजाइम फॉर्म साइटोप्लाज्म सेक्रेट डबल इनटू फूड व्हीकल बनाया, या फिर उसके अंदर डाइजेस्ट फिर हुआ, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सेल हुआ। यानी एक ही बॉडी में ही सब कुछ हुआ, उसके बॉडी में सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम भी डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक ही बॉडी में होता है, लेकिन और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो हम भी क्या हो जाएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एमोइबा एग्जाम्पल हो सकता है, और ह्यूमन भी एग्जाम्पल की तरह हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एमोइबा और ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। डू यू नो में इंटरेस्टिंग थिंग्स, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट शो बोथ हेटरोट्रोपिक्स एंड ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स। तो यूग्लिना बोलकर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों करता है, यानी अपना खाना खुद भी बनाता है और दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करके वो खाना बनाता है। यानी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। यानी यूग्लिना ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, बोथ हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जिसमें लास्ट में आप पिक्चर देखें ना, वो है ये क्या बोलते हैं हमारी हाँ, ये थोड़ा याद रखते हैं, भूल गया मैं। यस, हमारा ये जस्ट वेट, यस, यूग्लिना, बार बार ये भूल जा रहा हूँ। हाँ, यूग्लिना का एग्जाम्पल है। तो यूग्लिना ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोथ ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में जाने, जो कि आपका डीएवी पब्लिक स्कूल बुक का जो चैप्टर हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये है यूग्लिना का एग्जाम्पल। देख लीजिए, इसमें बहुत ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, कैसे दिख रहा है ना। तो ये है वीडियो अभी। तो कोई भी डाउट फिर रहेगा, या फिर कुछ भी डाउट आपका यहाँ पे रहेगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि वीडियो और इम्प्रूव मैं कर सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, जोहार, एंड कीप स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।